सो अब इसलिए ये क्रिटिकल प्रोफाइल आपकी लास्ट सेक्शन में हो गई थी, और इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल के बारे में। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल सबसे पहले कंडीशन देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल एच प्रोफाइल के लिए कंडीशंस क्या हमारे पास रहती हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम में आते हैं, जो टेबल मैंने बनवाया था आप लोगों को यहाँ पे। तो हॉरिजॉन्टल बेड पे आपको ये बताया गया था कि जब हम लोग वाई सॉरी एस नॉट को जीरो कर दे रहे हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो जाएगा बेड स्लोप, तो उस समय वाटर लेवल जो है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ते जाएगा ऊपर की ओर। ठीक है, कांस्टेंट राइज देता है और चल जाता है इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो जो नॉर्मल डेप्थ है वाई नॉट वो चली जाती है इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो जो कंडीशन बचती है कि जब वाई नॉट चला गया इनफाइनाइट पे, तो इनफाइनाइट के ऊपर तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो जो हमारा एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो है वो अब डिपेंडेंट हो जाता है वाई के रिस्पेक्ट में, वाई सी के रिस्पेक्ट में, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। या तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो से ज्यादा होगा, या एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो से कम होगा। यही पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमने ये देखा कि जैसे ही बेड स्लोप जीरो करेंगे, तो एक क्वेश्चन मैंने डीवाई अपॉन डी एक्स लिखवाया था आप लोगों को। जस्ट मिनट, जैसे मैंने देखा कि डी वाई अपॉन डी एक्स आपका जैसे ही टेंस टू जीरो आप कह सकते हो आया, या मतलब स्लोप ही खत्म हो गया, तो आप देखो वाटर लेवल आगे ना बढ़ने की बजाय कॉन्स्टेंटली ऊपर बढ़ना शुरू करेगा। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट फिर से रिवाइज करते हैं, तो जो वाई नॉट था वो चल जाता है इनफाइनाइट पे व्हेन, ये बता चुका हूं मैं, एस नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसीलिए जो एनडीएल होगा वो भी आपका चल जाएगा इनफाइनाइट पे। ठीक, और जो जोन वन होगा वो हो जाएगा आपका एबव एनडीएल, या एबव इनफाइनाइट कह सकते हो, या एबव एनडीएल, वहां कहीं होगा जोन वन। तो इसीलिए हॉरिजेंटल वाले में आपका पहला जोन नहीं मिलता है, सिर्फ दूसरा और तीसरा मिलता है। ठीक है, और दूसरे तीसरे में क्या होता है कि एक वाई ही बचता है जो हम वेरी करा सकते हैं। ठीक है, तो आइदर वाई इज ग्रेटर देन वाई सी, आइदर वाई इज लेस देन वाई सी, यही हो सकता है। ठीक है, या तो वाई वाई सी से ज्यादा होगा, या तो वाई वाई सी से कम होगा। ठीक है, सो इस कंडीशन पर अगर देखो, तो जो हॉरिजेंटल होगा उस फ्लो डायग्राम पे आते हैं। हॉरिजेंटल वाले में क्या होगा आपका कि सिर्फ और सिर्फ एक सीडीएल ही रहेगा, वाई डी वाई सी, जिसको हम वेरी करा सकते हैं। ठीक है, ये दूरी हो जाएगी आपकी वाई सी, जिसके ऊपर ही चीजें प्लॉट होंगी। तब देखो इसमें जब सीडीएल मान लेंगे, तो जोन वन तो इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट लाइन मान लो है। एक मिनट, मान लेते हैं ये आपका एनडीएल था इनफाइनाइट पे। ठीक है, तो जोन वन जो होगा वो इसके ऊपर चला गया यहाँ पे, ये बचा जोन टू, और ये बचा आपका जोन थ्री। ठीक है, आपको ये भी पता है कि जोन टू में क्या होता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो होता है वो निगेटिव होता है, यानी वाटर सरफेस फॉल करेगा नीचे की ओर, और जोन थ्री में राइज करता है। ठीक है, ये आपको आइडिया होगा इस चीज का। तो सेम वैसे ही कि जैसे बाकी प्रोफाइल्स बनी है, तो क्या करेंगे हम कि हम
इनफाइनाइट से कहीं लेके आएंगे, सीडीएल पर टच करा देंगे उसको। ठीक है, तो अब इस डायग्राम में देखो, तो जो वाटर सरफेस है वो लेवल 1 से घटते हुए जोन 1 से आ जाएगा इस पे। तो ये कुछ जब सीडीएल पहुंचेगा तो आपको बताया गया था, एक अनस्टेबल होता है, इसीलिए डैश लाइन शो करते हैं यहाँ पे, जो डैश डैश शो किया गया है, ये इसलिए क्योंकि क्रिटिकल डेप्थ पे हर चीजें हो जाती हैं अनस्टेबल। ठीक है, और प्लस जो अप्रोच होगा कि जब आपका सीडीएल पे आता है तो आपका चल जाता है dy/dx, मैंने बताया था ये हो जाता है इनफाइनाइट पे स्लोप, और इसीलिए जो थीटा निकल के आता है वो हो जाता है 90 डिग्री का। तो जब इस पे फ्लो अप्रोच करेगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ और यहाँ पे दोनों पे एंगल ऑफ अप्रोच 90 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हॉरिजेंटल, सॉरी, ये आपका हॉरिजेंटल था, वही सेम एडवर्स में भी होता है। तो हॉरिजेंटल वाले में आपका ये हो जाता है S2, और फिर ये आपका हो जाता है H3। ठीक है, ये दो प्रोफाइल हॉरिजेंटल की होती हैं, तो इसको ड्रा कर लीजिए हॉरिजेंटल वाले में। अब इसके बाद आते हैं अपना एडवर्स वाले पे। ठीक है, सेम यही केस आपका एडवर्स में भी होता है। ठीक है, अब देखो हॉरिजॉन्टल फ्लो भी नेक्स्ट टू मतलब हम लोग नहीं बनाते हैं कहीं भी, क्योंकि किसी चैनल में हॉरिजॉन्टल बेड रख दोगे तो जब स्लोप ही जीरो हो जाएगा आपका, तो बेड स्लोप जीरो होने का मतलब क्या हो गया कि जो फुल फोर्स है, जो डब्ल्यू साइन थीटा नीचे आता है, तो जब जीरो हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा फ्लो ही वहां पे। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे फ्लो खत्म हो जाएगा तो ये राइज कंस्टेंटली ऊपर करना शुरू करेगा। इसीलिए हम लोग कहीं भी बेड स्लोप जीरो नहीं रखते हैं। तो ये सब चीजें स्पेशल केस में बनाई जाती हैं हॉरिजॉन्टल बेड वाला। ठीक है, सेम ऐसे ही आपका है एडवर्स स्लोप का। एडवर्स में भी वही चीज होगी, बस देखो डिफरेंस क्या है दोनों में, एडवर्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सब में फ्लो इधर से हो रहा है। ठीक है, तो फ्लो हमारा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड हो रहा है, इधर से इधर की ओर। ठीक, तो अब देखो इसको, अगर तो जितने चैनल्स हैं इन सब में अगर देखो, तो हम अगर फ्लो यहाँ से करा रहे हैं, इधर से आपका फ्लो हो रहा है, तो स्लोप भी उधर की हो रही है। इसमें देख लो या इधर वाले में देखो, सब में स्लोप डाउनवर्ड ही है। अगर डाउन स्ट्रीम फ्लो हो रहा है तो स्लोप भी आपका डाउन स्ट्रीम में है। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज हम लोग इसमें देखते हैं एडवर्स वाले में, तो एडवर्स में हमें क्या देखने को मिलता है कि फ्लो हमारा इधर से हो रहा है। ठीक है, और स्लोप इधर है, उल्टा है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है एडवर्स स्लोप। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि बेड स्लोप नेगेटिव कर देते हैं, एस नॉट की वैल्यू नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। जब बेड बेड स्लोप नेगेटिव हो जाएगा
तो उसमें भी क्या होगा कि आपका बेड स्लोप नेगेटिव यानी ठीक उल्टा बिहेवियर शुरू हो जाएगा इसका फ्लो का। ठीक है, तो अब देखो, अगर इसमें भी पानी भेजना है हमको, आप यहाँ से लगातार पानी सप्लाई दे रहे हो, तो पानी कैसे बढ़ेगा, आगे ना जा करके वो उठना शुरू हो जाएगा ऊपर की ओर। आप खुद सोचो कि कोई उल्टा स्लोप है, उस पर कोई फ्लो करा रहे हो, तो वहां वाटर लेवल आपका आगे ना बढ़ने की बजाय इधर से ये ऊपर जाने की कोशिश कर देगा। जैसे अगर ये स्लोप ऐसे होता तो ये राइज ऐसे मिलता हमको इस तरीके से, लेकिन अभी स्लोप ऐसे दे दिया गया है, तो देखो राइज तुरंत ऐसे हो जा रहा है ऊपर की ओर। ठीक है, और ये आपका जोन 2 है जहाँ पे A2 प्रोफाइल आ रही है आपकी। तो यहाँ पे दो बनेगा, एक जो इनफाइनाइट नीचे आया और सीडीएल पे ये, और एक जो नीचे से ऊपर जा रहा होगा यहाँ पे ये वाला। ठीक है, और एक चीज और आपका था कि जब ये बना लीजिए, तो मैं लिखवा रहा हूँ अभी, इसको बना लीजिए, एक पॉइंट लिखवा रहा हूँ। ये एडवर्स स्लोप का डायग्राम बना लीजिए, हॉरिजॉन्टल बना ही लिए होंगे, फिर एक पॉइंट लिखवाना है आप लोगों को वहाँ पे। क्योंकि अगर एडवर्स पॉइंट आपका बन गया हो, तो एक पॉइंट लिखिए इसमें नोट करके, नोट करके लिखिए कि एडवर्स स्लोप्स आर वेरी रेयर, adverse slopes are very rare and are similar to H2 and H3 profiles. Adverse slopes are very rare and are similar to H2 and H3 profile. ये पहला पॉइंट हो गया, इसके नीचे एक पॉइंट और लिखिए। H2 and H3 profiles are H2 and H3 profiles are similar to M2 and M3 profiles respectively. H2 and H3 profiles are similar to M2 and M3 profiles respectively. Very rare, adverse slopes are very rare and A2 and A3 कर्व जो प्रोफाइल बन रही है A2 और A3, ये सिमिलर होगी H2 एंड H3 के। मतलब जो A2 A3 बना है ये सेम होगा H2 H3 के। ठीक है,
और H2S3 सेम होगा किसके, M2 और ये आपका हो गया प्रोफाइल्स के बारे में, सारे प्रोफाइल्स के डायग्राम के बारे में। अब इसके बाद आते हैं, एक टॉपिक आपका है कंट्रोल सेक्शन। ठीक है, तो इसी में टॉपिक भी आता है आपका कंट्रोल सेक्शन। ठीक है, तो ये सिंपल है, छोटा टॉपिक है आपका, कि शॉर्ट में पूछता है कभी कोई, ये आपको आइडिया होना चाहिए कि है क्या चीज ये कंट्रोल सेक्शन। ठीक है, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। कंट्रोल सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है जहां पे हमें एक फिक्स रिलेशन पता हो जाता है डेप्थ और डिस्चार्ज में, यानी किसी भी चैनल में एक ऐसा पॉइंट जहां पे हमें पता है कि y बराबर समथिंग ऑफ q है, तो वो एग्जैक्ट पता है कि मान लो y बराबर 2q ऐसे है, या 3q, या 1/2 ऐसे कुछ, मतलब कोई भी एक रिलेशन पता है, या y इक्वल टू क्यू स्क्वायर है, या y इक्वल टू अंडर रूट क्यू है, कुछ भी। ठीक है, मतलब कहीं भी किसी ओपन चैनल में अगर एक ऐसा सेक्शन मिलता है जहां पे आपका कह सकते हो कि एक ये चीज क्लियर हो आपका कि y और q में एक फिक्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सेक्शन को हम बोलते हैं कंट्रोल सेक्शन। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है कि हम वहां पे उस फ्लो को वहां से कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब उसके आगे जाने पे उसको हम रेगुलेट वहां से कर सकते हैं। तो कंट्रोल सेक्शन का मतलब ये है कि जब आपको पता है कि भाई, आपको पता ये चल गया कि y इज इक्वल टू 1.5 ऑफ q है। ठीक है, कुछ भी एक रिलेशन है, तो अगर आपको कुछ क्यू प्रोवाइड करना है तो उसके अकॉर्डिंग आप वाई निकाल लोगे वहां पे, कि अगर वाई की वैल्यू 1 मीटर रखेंगे तो यहाँ पे क्यू आपको इतना मिल जाएगा, वाई की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्यू इतना मिल जाएगा, वाई की वैल्यू 3 रखेंगे इतना मिल जाएगा। तो आपको ये चीज पता हो जाए कि वाई और क्यू में क्या वेरिएशन है, तो हम उसमें सेट ऑफ कंडीशंस को डिराइव कर सकते हैं, या वहां से फ्लो को रेगुलेट कर सकते हैं। कि भाई ओपन चैनल में क्या कर सकते हो आप फ्लो रेगुलेट करने के लिए, यही तो है कि अगर मान लो ये चैनल है, इसमें आपका यहाँ तक वाटर लेवल भरा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, ये आपका वाटर लेवल हो गया। तो अगर यहाँ पे हम कोई एक क्लोजर लगाए हैं, कोई गेट लगाए हुए हैं यहाँ पे, ऐसे मान लो ये बंद है गेट अभी, तो आपको ये पता है यहाँ पे कि भाई यहाँ से अगर उठेगा ये गेट तो यहाँ से फ्लो जल जाएगा हमारा। ठीक है, और आपको ये पता है कि इस सेक्शन पे y इज इक्वल टू हाफ ऑफ q होता है ऐसे। ठीक है, या q इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ y हो जाएगा। तो अगर हम y की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको ये पता है कि q की वैल्यू 2 मीटर क्यूब पर सेकंड हो जाएगी। यानी अगर y हम 1 मीटर का डेप्थ का फ्लो रखते हैं, यानी ये ओपनिंग अगर हम 1 मीटर की रख देते हैं तो y क्या हो जाएगा, 2 मीटर क्यूब पर सेकंड का डिस्चार्ज है, क्योंकि हमें रिलेशन वहां पे पता है वहां का। ठीक है, तो इसी सेक्शन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कंट्रोल सेक्शन, की जहां से उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप देखते हो किसी डैम में, किसी वियर में, किसी बैराज में, कहीं भी एक आपका गेट लगता है, कंट्रोल गेट, जिससे हम फ्लो को रेगुलेट करते हैं। न्यूज वगैरह में या आप मूवीज वगैरह में देखे होंगे, तो वहां पे क्या होता है कि वो एक गेट रहेगा, तो वो क्या करता है, सिंपल यार, गेट से आप भी बताओ कि कहीं भी बंदे पे या कुछ देखे होंगे जहाँ पे एक रेगुलेटिंग गेट लगा होता है, यहाँ पे एक स्टेयरिंग टाइप का रहता है, और इसको जब हम घुमाते हैं इस तरीके से तो ये गेट राइज करना शुरू करता है। तो ये ओपनिंग बढ़ती जाती है, जो ओपनिंग बढ़ रही है नीचे की, उससे ये हो जाता है आपका कि जैसे कि ये ओपनिंग बढ़ रही है, तो आपको ये पता है कि अगर हम इतना ओपन कर रहे हैं तो इतना क्यों मिलेगा, इतना ओपन करेंगे तो इतना क्यों मिलेगा। तो वही है कि वहां से हम उस चीजों को आसानी से कैलकुलेट या रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसी को बोला जाता है कंट्रोल सेक्शन। ठीक है, तो हेडिंग डालिए कॉपी में, कंट्रोल सेक्शन।
अब इसमें लिखिए यहाँ से ये लाइन, कंट्रोल सेक्शन जहाँ मैं टिक कर रहा हूँ इज डिफाइंड एज अ सेक्शन, ये वाली लाइन, ठीक है। यहाँ तक डेप्थ ऑफ फ्लो तक ये पहली लाइन लिखिए, कंट्रोल सेक्शन इज डिफाइंड एज अ सेक्शन in which a fixed relationship is exist between the discharge and depth of flow. A control section is a section in which a fixed relationship exists between the discharge and depth of flow. नीचे लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि y is equal to something x of q, where x क्या है, कोई भी एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, जिससे हमको रिलेशन मालूम चल जा रहा है कि y इक्वल टू समथिंग ऑफ q है, ठीक है। इसके बाद लिख लीजिए वियर्स, स्पिलवे, स्लुइस गेट, ये तीनों है आपका एग्जांपल्स। वियर्स, स्पिलवे, स्लुइस गेट्स आर सम टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ कंट्रोल सेक्शंस। ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कंट्रोल सेक्शन में बनाए जाते हैं, और उन्हीं वैसे कंट्रोल सेक्शन अपना वहां बना रहता है। तो उसी जगह पे आपके कुछ ये स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, जैसे वियर्स हो गया, स्पिलवे हो गया, स्लुइस गेट हो गया। तो ये सब क्या है कि उसी सेट ऑफ कंडीशन को लगा के बनाते हैं कि अगर यहाँ रखते हैं तो आपको पता है कि भाई वियर बनाएंगे तो इतना बड़ा दीवार बनेगा पानी के बीच में, तो इसके बाद क्या वेरिएशन होगा पाई और क्यू का, तो ये पता चल जाता है हमको। ऐसा ही आपका स्पिलवे है जो डैम से पानी नीचे लेके आता है, तो आपको पता है कि जब यहाँ से डिस्चार्ज आएगा तो ये कितना फ्लो नीचे लेके जा रहा होगा, तो ये पता है कि अगर इसका डेप्थ इतना रखेंगे तो पानी इतना नीचे जाएगा। तो यानी जब भी आपको ये पता चल गया जहाँ से रेगुलेशन होने हैं कि वाई और क्यू कैसे वैरी कर रहा है, तो हम वहां से इजीली इसको प्लॉट कर ले जाते हैं, ठीक है। तो जो वियर हो गया, स्पिलवे हो गया, स्लुइस गेट हो गया, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं आपके कंट्रोल सेक्शंस के, कुछ टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रक्चर्स व्हिच गिव राइज टू कंट्रोल सेक्शंस, कि ये उस जगह पे बनते हैं जहां से हम चीजों को रेगुलेट कर सकते हैं। इसके बाद लिख लीजिए, एक अगला पॉइंट ये भी कह रहा है कि द क्रिटिकल डेप्थ इज आल्सो अ कंट्रोल पॉइंट। ये आपको पता हो गया क्यों, क्योंकि जब हमें वाईसी मिल गया तो हमें पता है कि वाईसी पे क्या हो गया, ई मिनिमम मिल चुका है हमको। तो ई मिनिमम मिल गया, यानी उसके बियॉन्ड हमको जाना ही नहीं है, तो इसीलिए क्रिटिकल डेप्थ भी एक तरीके से कंट्रोल सेक्शन में आता है कि भाई इतना कर देंगे तो ये फ्लो इसके आगे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। तो जो क्रिटिकल पॉइंट मिलते हैं, सीडीएल होता है, वो भी एक तरीके से क्या है, कंट्रोल सेक्शन ही कहलाता है, क्योंकि वहां में एक क्लियर कट होता है कि भाई अगर एनर्जी की डेप्थ 1 मीटर हो गई तो ये वाईसी अगर आ गया तो आपको ये है कि भाई इसके बियॉन्ड तो फ्लो नहीं होगा, इतना आपको पता है। तो उस वहां से भी आप कंट्रोल कर सकते हो कि अगर इसके बियॉन्ड एनर्जी लेके चले जाएंगे तो फ्लो ही नहीं होगा, और इसके ऊपर बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे फ्लो हमारा ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। इसीलिए द क्रिटिकल डेप्थ इज आल्सो अ कंट्रोल पॉइंट। और हर एक जीवीएस प्रोफाइल में एटलीस्ट एक कंट्रोल सेक्शन जरूर होता है आपका। किसी भी जीवीएफ प्रोफाइल जो बनी, जितना प्रोफाइल अभी बनाए हो, उन सब में एक कंट्रोल सेक्शन आपका जरूर मिलता है, ठीक है। जैसे मैं अभी एक डायग्राम ओपन करता हूँ, वहां पे आते हैं, ठीक है। तो देखिए ये दो डायग्राम मैंने खोले हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए इस पे। यहाँ एक कंट्रोल दिख रहा है, देखो इसको हम लोग एक डॉट से शो करते हैं, यहाँ दिख रहा है ये डॉट, मैं थोड़ा इनलार्ज कर लेता हूँ इसको।
ये पॉइंट। तो देखो ये एक डॉट बनाते हैं जहां पे हमें पता है कि इस डॉट की जगह पे क्या है कि वाई और क्यू का वेरिएशन पता है हमको। ठीक है, तो इसी को हम लिखते हैं कंट्रोल। तो जहां भी आपको ये लग रहा होगा तो ये डायग्राम याद करना पड़ेगा आपको कि किस प्रोफाइल में कंट्रोल कहाँ पे होता है। कहीं पूछता नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए अगर पूछता शॉर्ट नोट्स वगैरह में तो लिखने के लिए, तो इतना याद रखो कि M1 प्रोफाइल में जस्ट अप स्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चर के ऊपर होता है कंट्रोल सेक्शन। कि अब देखो सोचो कि इसको इस पॉइंट को यहाँ लाएंगे तो क्या कंट्रोल कर पाओगे फ्लो को? नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ से ये नीचे भागना शुरू कर देगा। ठीक है, तो हम रेगुलेशन यहीं से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ रेगुलेट करना शुरू करें। कभी भी देखो किसी डैम में वाटर रेगुलेशन यहाँ से होता है, यहाँ से नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम यहाँ रेगुलेट करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं रेगुलेट करने का, क्योंकि वो फिर ओवरफ्लो कर जाएगा वहां से। तो हमें जहां से फ्लो हो रहा है उसके पहले ही उसको रोकना है। तो ये सेक्शन दिखाता है कि इस सेक्शन से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ के फ्लो को। ठीक है, तो एक डॉट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये नोट्स में अभी भेज दे रहा हूँ, कंट्रोल सेक्शन वाला एक ही पे भेजना रहेगा। तो इसको आप लोग अगर ड्रॉ करना चाहो तो एक दो प्रोफाइल जल्दी से इसमें ड्रॉ कर सकते हो। जैसे एक ये पॉइंट है, यहाँ देख लो कंट्रोल है। ऐसा ही नीचे वाले में देखो, तो यहाँ भी क्या दिखा रहा है, अगर यहाँ M1 प्रोफाइल बन रही है तो यहाँ बन गई, और अगर नीचे ऐसे स्लुइस गेट लगा दिए हैं तो यहाँ बन जाएगा कंट्रोल। की जब इसको उठा रहे हैं तो यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट मिल जाएगा हमको, आपका जो वेना कॉन्ट्रैक्ट का होता है जहाँ पे एग्जैक्टली वहीं पे हमको कंट्रोल पॉइंट मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो ये दो डायग्राम है, बाकी वाले डायग्राम देखो तो ऐसे यहाँ पे कंट्रोल बनाया गया है। ठीक है, वैसे ही आपका यहाँ कंट्रोल बनाया गया है, यहाँ पे कंट्रोल बनाया गया है। तो ये सारे कंट्रोल सेक्शंस ही आपके हैं। अगर ड्रॉ करना हो तो एक दो रफली बना लो। एक ये बना लो M1 वाले केस का, इसको बना लो एक बार। एक यहाँ दिखा सकते हैं, इसको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ आपको दो मिल जाएगा रफली। अगर ड्रॉ करना हो इसको ड्रॉ कर लीजिए कि एक स्लुइस गेट है, इसके अप स्ट्रीम साइड में यहाँ पे कंट्रोल सेक्शन है, इस जगह पे डाउन स्ट्रीम में आपको यहाँ मिल रहा है। तो कंट्रोल सेक्शन आपको याद करना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा बनता है। इसको एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल इस तरीके से। सर ऊपर वाला फिगर एक और दिखा दीजिए। जब कुछ एग्जाम्पल्स है कंट्रोल सेक्शन के, एक बार आपको याद हो जाए बस ना कि कहाँ बनाना है, तो फिर भूलता नहीं जल्दी। आपको ये डायग्राम देख के अगर याद हो जाता है कि यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट है, तो वो कभी भी कहीं बना लोगे आप उसको। ये आपका कंट्रोल सेक्शन के बारे में था, इसमें शॉर्ट नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये दो डायग्राम और भी इसमें है, अगर देखना होगा मैं अभी इसको जैसे एक डायग्राम आपका यहाँ पे है,
तो ये सब आपको याद रहेगा, देखते ही कि आपको कहाँ बनाना है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ देख लो कैसे बन रहा है। तो ये सब आपको देख के ही कि जो प्रोफाइल आप पहले बनाए उसी में कंट्रोल पॉइंट कहाँ मिल रहा है आपको, कुछ नया नहीं है, सारे प्रोफाइल्स पहले बना चुके हो। तो इन सबके केस में कहाँ कहाँ बना है उतना देख लो बस, कि जैसे यहाँ पे यहाँ बना हुआ है, यहाँ पे यहाँ बना हुआ है, इस तरीके से आपका ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, तो बस इतना ध्यान देना है आपको, कंट्रोल पॉइंट कहाँ दिखा रहे हैं। ऐसे यहाँ पे दिखा रहे हो इस जगह पे, ये सारे। तो ये था कंट्रोल सेक्शन पूरा ऑल अबाउट, कि कंट्रोल सेक्शन क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है।